हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और क्लासें आप लोगों को कैसी लग रही हैं? सच बताओ, क्लासों में आपको मजा आ रहा है? देख रहे हैं तो कल की क्लास आप लोगों को कैसी लगी थी, जो मैंने सिटिंग अरेंजमेंट की पहली क्लास कराई थी? तो आज की क्लास सेकंड क्लास होने वाली, वो ऐसी क्लास है जो सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन उसी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। कुल मिला के 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन किस टाइप का होता है? मात्र आप 2 मिनट में वो क्वेश्चन लगा देंगे और 10 नंबर पाएंगे। लेकिन बस उसको बैठाना आना चाहिए। मतलब एक टेबल दे दी जाएगी या फिर एक कोई भी व्रत दे दिया जाएगा, उसमें बैठाना है और 4-5 क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं मिनिमम। ठीक है, ये आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टाइम मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया, सोचो आप 10 नंबर के क्वेश्चन छोड़ के आ गए, तो वो क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। यही टाइप बचा है आपका सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट का। ये टाइप आ गया तो सब कुछ आ गया। मैं बताऊंगा बस इतनी आसान तरीके से, 2 मिनट में आप बैठा देंगे। बहुत आसान तरीका है, बस कुल मिला के समझ में आना चाहिए। तो आज की क्लास में आपको मैं यही पढ़ाऊंगा। और दोस्त, मैं आपको बार बार कहता हूं, रीजनिंग और मैथ मजबूत कर लो, पेपर बहुत जल्द आने वाला है आपका। लेकिन आप लोग अभी भी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक एग्जाम डेट नहीं आएगी तब तक मैं पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगा। लेकिन सच बताएं, जो इस वक्त पढ़ रहा है ना, वही नैया पार लगाएगा अपनी। जिसने अभी तक ठान लिया है कि मुझे यूपी पुलिस क्रॉस करना है, पेपर चाहे कभी भी हो, कोई मतलब नहीं, सिलेक्शन उसका ही है दोस्त। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 60,000 माने रखता है। तो भाई 60,000 में अगर आप अपना एक नंबर लाना है आपको भी, तो भाई अभी से स्टार्ट करो, अपनी रीजनिंग और मैथ मजबूत कर लो। इसीलिए मैं रीजनिंग और मैथ पे कमांड दे रहा हूं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैथ की क्लास आप लोगों की चली रही है, एज की क्लास आप लोगों की एक बची है, वो भी समाप्त हो जाएगी बहुत जल्द। और रीजनिंग में रेगुलर आपको पढ़ा ही रहा हूँ। आज की क्लास मैम भी लाएंगे आपकी जीएस की, थोड़ा बहुत जीएस भी आपको ध्यान देना है। तो जीएस में आप थोड़ा बहुत जरूर पढ़ते रहिए, बस क्लास को उसमें देखना है और ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैथ और रीजनिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो भाई साहब नैया आपके पार हो जाएगी। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन में से अगर 50 भी कराए, और मैथ के 20 क्वेश्चन में से अगर आप 10-15 भी कराए, 15 तो 50 और 15 कितने हो गए? 65 क्वेश्चन तो यही हो गए। बस आपको 20-25 क्वेश्चन और इधर उधर से लेना है, सिलेक्शन आपका पक्का। अब 20-25 क्वेश्चन तो आपको हिंदी का आएंगे, जीएस तो देखने भी नहीं, और जीएस से आराम से 5-6 क्वेश्चन आप लगा देंगे। तो भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो सफलता आपको ही मिलेगी, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट, ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बहुत गजब होने वाली है, तो क्लास लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। बहुत अच्छी क्लास है। और क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लो, अभी भी बताना पड़ेगा आपको। भाई सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे समझ में आए आपने क्लास देखी और अच्छी लगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिखेगा, मैं अपनी तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद स्वयं लगाएंगे। क्वेश्चन देखना इतना आसान है, आप खुद ही इसको बैठा लेंगे। तो कैसे बैठते हैं, कौन लेफ्ट राइट, मैंने आपको बता ही दिया। ये हमारा बायां, ये दाना, बाएं हाथ का खेल आप जानते हो, 1.5 हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ का बहुत बड़ी चीज है। ठीक, चलिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को पहले आसानी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन इसके दिए होते हैं, हमें आंसर निकालना होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, 8 व्यक्ति, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक व्रत के चारों ओर मुंह और बैठे हैं। वे केंद्र के सम्मुख हैं, लेकिन समान क्रम आवश्यक नहीं है। ठीक है, समान क्रम आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है C और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, G और A के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, D F के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, H और B के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, G D का निकटतम पड़ोसी है, H E का निकटतम पड़ोसी है। देखो सबसे पहले ये चीज देख लें, कौन किसके दाएं बैठा है तो हमें पता लग जाएगा, और फिर उसके बाद हमें देखना होगा कौन कितना गैप दे रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 8 आदमी बैठाना है, तो हमें गोला बनाना है 8 आदमी का, केंद्र की ओर सम्मुख होंगे ये लोग। ठीक है, 8 आदमी कैसे बैठा लेंगे? 2 बैठ गए, 4 बैठ गए, 6 बैठ गए, अब 8 बैठ गए। ये हमारा केंद्र, इसकी तरफ सब लोग देख रहे हैं। ये हमारा त्रिशूल जो है ये बना हुआ है केंद्र, इसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं, ऐसे मुंह करके बैठे हुए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दाएं बाएं देख लेना है, दाएं बाएं कौन किसके दाएं बाएं बैठा है। तो यहाँ पे हम पहले उसको दाएं बाएं बैठा लेंगे। दाएं बाएं तो हम ऐसे ही तो याद रखेंगे, ये हमारा क्या हो गया दायां, ये होगा हमारा बायां। देखो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, डी जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है सबसे पहले देखो दाएं बाएं वाला मिल रहा हो तो वहां से उठाएंगे, डी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर। डी जो है एफ के दाएं, डी जो है एफ के दाएं, तो एफ होगा यहाँ पे होगा ना, एफ के दाएं यही हुआ दूसरे स्थान पर। हमें पता लग गया यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन बनेगा ही, एफ और डी में बीच में अंतर होगा ही होगा। ठीक है, चलो एक चीज हमारी क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है, पहले शुरू से पढ़ो, सी और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब देखो यहाँ पे भी दिया सी और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, सी और डी के बीच 2 व्यक्ति हो गए, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति। ठीक है,
चलो ये भी बन गया, ठीक है। सी और डी के बीच दो व्यक्ति हो गए, ये भी बन सकता था और ऐसे भी बन सकता है, एफ माइनस डी, और अगर ऐसे करते तो सी और एफ के भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी बढ़ सकता था भाई। ये तो दिया नहीं कि सी इसके बाएं है, ऐसे भी हो सकता था, ठीक, ऐसे भी हो सकता। चलो हम देखते रहते हैं कहाँ से सही बैठेगा हमारा, लेकिन यहाँ पे तो दो तो अंतर था ही, ठीक। चलो बैठे, जी और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठे, डी एफ के दाएं, एच और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, एच और बी, चलो यहाँ पे नहीं, जी डी का निकटतम पड़ोसी है, जी जो है डी का निकटतम पड़ोसी है, जी जो डी का, तो जी देखो जी यहाँ पे भी हो सकती थी और जी यहाँ पे भी हो सकती थी, ठीक है। अब देखो जी कहाँ पे हो सकती है, या तो यहाँ पे होगी जी, या तो यहाँ पे होगी जी। अब दोनों में से देखो कौन सी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं, जी और ए के बीच, अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब ऐसे लिखते तो ये जी यहाँ पे तो होगी नहीं, तो काट दो यहाँ से, यहाँ तो होगी नहीं, तो जी यहीं पे होगी। तो जी अगर हमने यहाँ भरा, इनके बीच 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 और ए। अब देखो कितने आदमी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक आदमी और छूट रहा है, वो देखो कहाँ पे बैठे, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए, सी और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, सी और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, हमने कर लिया, और जी और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं, जी और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं, हमने कर लिया, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, हो गया ना भाई। और देखो डी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, डी जो है एफ के दाएं दूसरे, एच और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं, एच और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं, देखो एच और बी के बीच अगर 2 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे बी आ जाएगी, ठीक, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। चलो एच और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं, जी डी का निकटतम पड़ोसी है, जी जो है डी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। एच ई का निकटतम पड़ोसी, एच जो है ई का, तो चलो यहाँ पे ई आ गई, एच ई आ गई। चलिए ये भी भर गया, ये भी भर गया, तो सब कुछ तो भर ही गया, ए बी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों भर गए, ठीक, आठों भर गए हमारे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो देखो आठों भर गए, तो हम कहाँ से, फिर यहाँ से स्टार्ट लिख लो, बस यहाँ से स्टार्टिंग करो हमें। सी हो गया, फिर एफ हो गया, फिर जी हो गया, डी हो गया, उसके बाद एच हो गया, ई हो गया, ई के बाद ए हो गया, बी हो गया, ये आदमी बैठ गए, ठीक है। ऐसे हम पहले बना लेंगे, उसके बाद ऐसे हम बैठा देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सी के सम्मुख, मतलब सी के सामने कौन है, तो सी के सामने बताओ कौन है, तो सी के सामने कौन है, जल्दी बताओ, सी के सामने कौन है, जल्दी से बताओ, सी के सामने कौन है, क्या दिख रहा है आपको, सी के सामने कौन हो सकता है, तो सी के सामने कौन है, सी के सामने कौन है, सी के सामने एच है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच खा गया, सी के सामने कौन है, एच है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, कितने नंबर, 62 नंबर। अब देखो 63 नंबर क्या कह रहा है, तो ई के संबंध में डी का स्थान, ई के संबंध में डी का स्थान, तो ये डी है, ई के देखो, ई के संबंध में डी का स्थान, तो ई क्या है, किधर है, ई, देखो ई के संबंध में, देखो क्या पूछा, ई के संबंध में डी का स्थान, तो ई के संबंध में डी का स्थान कौन सा है, बाएं, बाई दूसरा, बाई दूसरा, बाई दूसरा, कौन सा ऑप्शन कह रहा है, बाएं दूसरे स्थान पर डी, डी, ठीक। अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन देखो, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी का निकटतम पड़ोसी निम्नलिखित में से कौन है, तो सी का निकटतम पड़ोसी कौन है, यहाँ पे देख लो, ये जो सी का निकटतम पड़ोसी, देखो सी का निकटतम पड़ोसी एफ बी है, बी भी है, तो देखो सी का निकटतम एफ बी है और बी भी है, तो बी और एफ, ई, 64 का ई ऑप्शन, एफ और बी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 नंबर देखो, 65 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ई सी का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है सी का निकटतम पड़ोसी है, नहीं है भाई, नहीं है, ई तो यहाँ बहुत दूर है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच डी का निकटतम पड़ोसी है, एच डी का निकटतम पड़ोसी, हाँ बी सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। डी ई का विपरीत बैठा है, डी ई के विपरीत बैठा है, नहीं, विपरीत एफ बैठा। सी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, सी जो है ए के दाएं, नहीं ए बहुत दूर है, ठीक है, सी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर, सी जो है ए के दाएं, ए का दाएं, ए का ये बाएं है, ए का ये बाएं, ए के दाएं सी में दूसरे स्थान पर बैठा भी है भाई, ये भी सही है।
देखो कौन सा हमने बी, एच डी का निकटतम पड़ोसी है, एच डी का निकटतम पड़ोसी है, तो इसमें ये भी ऑप्शन सही आ रहा भाई। कौन सा, सी जो है ए के दाएं, सी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ये भी सही है, डी भी सही है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं, ठीक है, दो ऑप्शन सही हैं, एक डी भी सही है और एक बी भी सही है। देखो एच डी का निकटतम पड़ोसी है ही, ठीक है, एच जो है डी का निकटतम पड़ोसी, दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, नहीं गलत, दो इसमें सही है, ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट है। निम्न में से चार किसी निश्चित प्रकार से समान है इसलिए समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेजोड़, बी डी, बी और डी ये भी सही है। और क्या कह रहा है, सी और एच, सी और एच ये भी सही है, बेजोड़ ढूंढना है ना, एफ और ई, एफ और ई ये भी सही है, ए और जी, ए और जी ये भी सही है, लेकिन एफ एच ये गलत है, तो ये गलत है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, 66 का ई। 65 वाले में देख लो दो सही हैं, ठीक है, समझ में आया अब आपको, इतना मैंने बताया, इतने में से आपको कुछ समझ में आया। देखो फिर से मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं फिर से बताऊंगा। देखो क्वेश्चन कह रहा था 8 व्यक्ति ए बी सी डी, देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच और एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, वे केंद्र के उस सम्मुख है, लेकिन क्रम आवश्यकता नहीं है कि क्रम में ही बैठे हैं। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है सी और डी के बीच दो व्यक्ति हैं, सी और डी के बीच दो व्यक्ति हैं, ठीक है, बैठे हैं, जी और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं। अगर जी हमने यहाँ ले लेते तो 1 2 3 ए ऐसे करते तो कितने हो जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाते, तो जी यहाँ पे हो ही नहीं सकती, तो जी हमारी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे 1 2 1 2 3। अब ए यहाँ पे कितने आदमी बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक आदमी और, एक आदमी या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ठीक है। अब देखो किधर आता है, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है जी के बीच व्यक्ति बैठे, डी जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, डी जो है एफ के दाएं, डी जो है एफ के दाएं, तो एफ का दाएं ये हुआ ना, एफ का दाएं डी के दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक, एफ भी बैठ गया। अब 1 2 3 ये कॉलम बचे हैं, ठीक है। एच और बी के बीच दो व्यक्ति हैं, एच और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति। देखो एच 1 2 2 व्यक्ति हो गए, ठीक। अब क्या बचा है, एच ई का निकटतम पड़ोसी है, जी डी का निकटतम पड़ोसी है, जी डी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, निकटतम पड़ोसी है। और क्या कह रहा है, एच ई का निकटतम पड़ोसी, एच ई का निकटतम पड़ोसी है, बस बन गया ये हमारा बन गया। बस अब यहीं से निकाल लेना है, यहीं से निकालना है, निम्नलिखित में से, ऐसे कर लिया, बस गोला यहाँ पे कर लेना है, गोला करके ऐसे 8 आदमी बैठा देना है, ठीक है। हमेशा यहाँ से स्टार्टिंग करो, यहाँ से स्टार्टिंग करो, शुरू से स्टार्टिंग करो इधर से। तो पहले सी लिखो, सी लिखो, एफ लिखो, सी एफ जी डी एच ई ए बी, बैठ गए। बस क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सी के सम्मुख है, कौन सी के सम्मुख है, सी के सामने कौन है, एच, सी के सामने कौन है, एच है, ऑप्शन नंबर सी एच, ठीक। अब देखो क्या कर रहा है, ई के संबंध में डी का स्थान, ई के संबंध में डी का स्थान, तो बाएं दूसरा है ना, ई देखो ऐसे ऐसे बैठा, ई इधर मुंह करके, तो ये बाएं हाथ पे है ना, बाएं हाथ का खेल, तो बाएं हाथ पे कितने नंबर पे है, दूसरे हाथ, तो ऑप्शन नंबर बाएं दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी। 64 देखो सी का निकटतम पड़ोसी निम्नलिखित से कौन सा है, तो सी का निकटतम पड़ोसी बी भी है, एफ भी है, तो बी एफ कहीं है, बी और एफ दोनों, ई ऑप्शन, 64 का ई ऑप्शन, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है 65, देखो 65 का निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ई सी का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है सी का निकटतम पड़ोसी है, नहीं है, काट दो, ठीक है। एच डी का निकटतम पड़ोसी है, एच जो है डी का, एच डी का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल सही है, बी भी है, ये बी तो सही है ही। अब इसमें देखो डाउट था, डी ई के विपरीत बैठा है, डी जो है ई के विपरीत बैठा है, नहीं बैठा है। सी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, सी जो है ए के इधर मुंह करके, तो ये दाएं हुआ ना, तो दाएं दूसरे स्थान पर सी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए भी सही है हमारा, डी ऑप्शन भी सही, इसमें 2 ऑप्शन ठीक है, ठीक है। चलिए अब 66 नंबर देखो, निम्न 5 में से 4 किसी निश्चित प्रकार के संबंध है और इसलिए समूह बनाते हैं, बी डी देखो, बी और डी बिल्कुल सही है, आमने सामने है, तो ये भी सही है। और क्या कह रहा है, सी एच आमने सामने, ये भी सही है। एफ और ई आमने सामने, ये भी सही है। और ए और जी आमने सामने भी, ये भी सही है।
एफ और एच ये अलग अलग है तो ये बेजोड़ है, तो ऑप्शन नंबर ई 66 का। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? मैंने 2 बार समझाने की कोशिश की, बस इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकता। कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा होगा तो इससे टफ नहीं आएगा, ज़्यादा होगा तो इसी प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपका थोड़ा सा डाउट था, जो 65 नंबर में, इसमें 2 ऑप्शन ठीक है। आप खुद ही अगर आप अच्छे से समझ पाए होंगे तो आपने बना लिया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा, आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस क्लास को 2 बार देखना, 2 बार रोक रोक के देखना कैसे बैठा ले जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास रीजनिंग की बुक है तो जरूर ले लेना दोस्त, नहीं है तो खरीद लेना, है तो इसी से सारे क्वेश्चन लगाओ। सब टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो पहले हमने आपको क्या पढ़ा दिया, दिशा और दूरी, उसके बाद मैंने सिटिंग अरेंजमेंट, और नेक्स्ट क्लास में आपको एक और बढ़िया गजब की क्लास लाऊंगा। और मैथ में आपका क्या एज चल ही रहा है, उसके बाद एज के बाद मैं एवरेज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एवरेज बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्रिकेट खेलने वाले में एवरेज कैसे निकालते हैं, रनों का एवरेज, बॉलर कैसा एवरेज निकालते हैं, ये सब आपको बहुत आसान भाषा में मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अगर क्लासें आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना वीडियो को, और कमेंट में बताना आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। समझ में आया? थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन दोस्त 2 बार क्लास देखना, अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, इसीलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक प्रश्न 10 नंबर का, क्लास को जरूर देखना, पूरी देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, लेकिन देखना जरूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। और आज क्लास नेक्स्ट आएगी जीएस की। जीएस को आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है, तो मैम आपको जीएस पढ़ाएंगी। ठीक है, तो जीएस जरूर पढ़ना ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए, अच्छा समझ में आएंगी मैम, ताकि आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ। ठीक है, आरपीएफ के लिए तैयार हैं बिल्कुल। आरपीएफ की वैकेंसी चली रही है, फॉर्म भर दिया होगा तो अच्छी बात, फॉर्म जरूर भर देना। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना केंद्र का, बाकी जो है उसी से फॉर्म भर दो। 14 मई से पहले आप कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र का बनवा लो। ठीक है, एसडीएम ऑफिस चले जाओ, वहाँ से ऑनलाइन हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना, अपने पुराना आजाद मूल और आधार कार्ड। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। तो क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर जाना दोस्त। ठीक है।